बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रस्क केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल है, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से इसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 3 अदद अंडे हैं। इसे हम इस ब्लेंडर में मैं इस जग में निकालूंगी। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसके साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तीनों अंडे मैं इसमें डाल लूँगी और यहाँ पे हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए बस, यहाँ पे मैंने 1 मिनट इसे फेंट लिया। अब हमें क्या करना है, ये मशीन में चलती रहने दूंगी, ये रोकूंगी नहीं, इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चीनी, हाफ कप। 3 अदद अंडे थे, हाफ कप चीनी और हाफ कप ही हमें इसमें ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, जो हम आम रूटीन में कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो मशीन ये चलती रहेगी और आपको ये मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमें ये डालना है। तो यहाँ पे मैं इस जग का इसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं निकाल दूंगी और थोड़ी थोड़ी करके हम चीनी भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से ढक्कन भी उतार लें, कोई मसला नहीं है। मेन मकसद हमारा यही है कि हमें चलती मशीन में दोनों चीज़ें ही ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर था वो मिक्स हो गया, अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। तो यहाँ पे मैं लूँगी खाली बॉल। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 कप मैदा, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छान के हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून के करीब है, मतलब कि आधा चम्मच है मेरे पास बेकिंग पाउडर का, ये ऐड कर देंगे। 2 चुटकी के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने बैटर बना के तैयार किया था, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सारा हमने एक साथ नहीं डाल देना इसके। अगर यहाँ पे आपको ये डो जो है खुश्क महसूस हो तो आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं। वाटर और दूध हमने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये देखिए इसे इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे इसे फेंटना है। एकदम इसे मैं क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए सारा मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे है मेरे पास वनीला एसेंस। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसमें डालूँगी खुशबू के लिए। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी मैं ऐड करूँगी येलो कलर, आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, जैसे हमें रस कलर का हमारा केक कलर होता है उसी तरीके का हमें कलर ये मिल गया है। तो यहाँ पे है मेरे पास अब बेकिंग ट्रे आप ले लें, कोई भी बॉल ले लें। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है स्टीम के लिए तो आप घर पे स्टील का या कोई सिल्वर का बर्तन ले लें। तो उसमें भी आप इसी तरीके से, ये देखिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून तकरीबन ऑयल डाला है। मैं यहाँ पे अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लूँगी ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। तो इसी तरीके से आपने अपने भी उस बॉल में, कोई भी आप स्टील का ले लें सिल्वर का ले लें, उसमें लगा के आपने इस तरीके से अच्छे से उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। वो भी बटर पेपर का काम करेगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑयल लगा लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे मैदा। इस तरीके से मैदा में चारों तरफ हम छिड़क लेंगे अच्छे से। व्यूअर्स यहाँ पे इस पैन में मैं इसे डाल लूँगी इस तरीके से। ये देखिए आप देख रहे हैं जिस तरीके से रिबन की लेयर बनती है, हमारा ये बैटर भी सेम ऐसे ही होना चाहिए। ये बॉल मेरे पास कुछ बड़ा है तो कोई मसला नहीं है, इसे अच्छे से हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे इसे अच्छे से हम इस तरीके से। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक ही है मेरे पास, आप सिल्वर स्टील का भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम, मेरे पास स्टैंड जो है वो बड़ा है, अगर मैं स्टैंड रखेंगे तो इस तरीके से ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अगर स्टैंड रखने के बाद हमारी यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के ऊपर से जगह बचनी चाहिए। जिस तरीके से ये कवर हमारा ऊपर है और ये बॉल हमारा जो सांचा है वो नीचे की तरफ है, अगर मैं स्टैंड रखती थी तो वो सांचा जो है हमारे ये कवर के साथ लग जाता था। मतलब कि हमें ऊपर से भी स्टीम चाहिए और नीचे से भी। यहाँ पे बिल्कुल मैंने जैसे हम दम के लिए हम आंच करते हैं, बिल्कुल स्लो सी आंच, मीडियम टू लो, बिल्कुल स्लो आंच, उस पर हमने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए से ऐसे ही स्टीम देनी है। तो फिर 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम टू बैक माई चैनल माई डेली आइडियाज़। तो चलिए व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के करीब टाइम हो गया है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये राइस भी हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से मैं एक स्टिक लूँगी, वुडन स्टिक, आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें डिप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये स्टिक जो है हमारी बिल्कुल ड्राई आई है, इसका मतलब है कि केक हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे निकाल लूँगी। ये गर्म है इसीलिए मैंने चूल्हे पे ये रख दिया है, कढ़ाई को हमने हटा दिया, चूल्हा हमारा बंद है। तो ये आप देख सकते हैं साइडों से पैन ने केक जो है खुद से ही छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हमें इसे इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी, तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा तब शुरू होगा जब ये केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये केक रेसिपी कैसी लगी। तो इसे ठंडा होने का हम वेट करते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा के लिए, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये व्यूअर्स वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। यहाँ पे हमारा केक जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें सांचे में से इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कैचर लगा होता है जिससे खोलने से ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए अभी इसको हम नीचे वाली साइड से छुड़वा लेंगे। बहुत ही आसान है। ये देखिए बस इसकी बैक साइड देखिए कितनी खूबसूरत है। इसको हम कर देते हैं अब साइड पे। यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने बड़े वाली आप छुरी ले लें, सेंटर में से यहाँ पे मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी बहुत ही आराम से, एहतियात के साथ। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे इतनी मतलब कि स्पेस पे यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी।
आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम दूसरी साइड से कटिंग कर लेते हैं। ये साइडें हम हटा लेंगे क्योंकि इसका साइज़ तो पहले से ही ऑलरेडी हमारा छोटा साइज़ है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे सेंटर में से। ये देखिए, मैं एक पीस आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यमी इसकी शक्ल है, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन। इस तरीके से सिंपल पैन, जो फ्राई पैन हम घर में यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक का है मेरे पास, मैं यही यूज़ करूँगी। तो फ्लेम को कर देंगे ऑन, यहाँ पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है। इस तरीके से हमें इसे पैन में रखते जाएंगे, हर तरफ से हमें इसे मतलब कि हीट देंगे, सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के हमारे जो केक हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे यहाँ पे सेक लगा लेना है हर तरफ से ही। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा, मतलब कि ये येलो है, तो हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। ये वाला पीस है, हम इसको भी इस तरीके से हम यहाँ पे स्टीम देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। जो कि कलर इसका चेंज हो रहा है, ये देखिए जिस तरीके से हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, जैसे रस केक का कलर होता है उस तरीके से इसका कलर आ गया है। मैं यहाँ पे इसकी साइड चेंज करती जाऊँगी। तो इसकी भी हम साइड चेंज कर लेंगे। अब हर तरफ से हमें इसको ऐसे ही सेक लेना है। ये देखिए इसका, अब ये वाले हिस्से भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। जिनकी साइड चारों तरफ से इस तरीके से सिक गई है, हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो है कलर हमें जो चाहिए था वो मिल गया हमें, वो हम निकालते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट हमारे केक जो हैं इस वक्त बन के तैयार हैं। ठंडे होने पे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसका कलर भी हमें प्यारा सा मिल गया है।